देखिए स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था पैनक्रियाज ग्लैंड के ऊपर। आज पैनक्रियाज ग्लैंड में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक हार्मोन और आता है जिसका नाम था ग्लूकागोन हार्मोन। देखिए दूसरा हार्मोन है ग्लूकागोन हार्मोन। जो ग्लूकागोन हार्मोन होता है, ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन इंसुलिन के बिल्कुल अपोजिट काम करता है। ये मान लीजिए, देखो इंसुलिन तो तब काम करेगा जस्ट मान लीजिए हमने खाना मान लीजिए जस्ट इमेजिन करिए कि हमने जस्ट अभी खाना खाया है और हमारी इंटेस्टाइनल लोड ऑफ ग्लूकोज जो वो एसिमिलेट होगी हमारी बॉडी के अंदर, यानी ब्लड में चलेगी बहुत सारी ग्लूकोज। और बहुत सारी जब ग्लूकोज एसिमिलेट होकर हमारी ब्लड में जाती है तो इंसुलिन क्या करता है, उस एक्सेस ग्लूकोज को उठा उठा के मसल्स में एडिपो टिश्यू के पास भेज देगा। लेकिन जब हम खाना नहीं खाते, कई बार देखो ऐसा नहीं होता कि हमारी इंटेस्टाइन में हर टाइम ग्लूकोज अब्जॉर्ब होती है। मान लीजिए जिस टाइम हम कभी खाना नहीं खा रहे, हमारे इंटेस्टाइन बिल्कुल खाली है, तो उस टाइम क्या होगा? उस टाइम ग्लूकागोन रोल प्ले करेगा। ग्लूकागोन क्या करता है, जब हम ग्लूकोज का लेवल डाउन चला जाता है, क्योंकि सेल दो तीन लगातार ग्लूकोज को लेती रहती हैं रेस्पिरेशन के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज का लेवल धीरे धीरे डाउन जाता है। तो डाउन गए हुए लेवल को बैलेंस करके, यानी एक लेवल तक मेंटेन करके कौन रखता है? ग्लूकागोन रखता है। ग्लूकागोन क्या करता है? ये मेंटेन करेगा ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल होता है उसको मेंटेन करने का काम होता है इसका, राइट। ये क्या करता है? ये मसल से एंड लीवर के अंदर जो स्टोर ग्लूकोज होती है, स्टोर ग्लाइकोजन होती है, ग्लाइकोजन जो मसल से लीवर के अंदर स्टोर ग्लाइकोजन होती है, उसको कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। ये क्या करेगा? जो मसल और लीवर के अंदर स्टोर ग्लाइकोजन होती है उसको कन्वर्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा और कहाँ भेज देगा? ब्लड के अंदर पास भेज देगा। कहाँ भेज देगा? ब्लड के पास। तो इसका मेनली काम क्या होता है? यही काम होता है पैनक्रियाज के हार्मोन का, यानी इन ग्लूकागोन का मेनली काम क्या होता है? ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना, राइट। इसका वर्क होता है यहाँ पे। इसके अलावा आप देखोगे, पैनक्रियाज के अलावा आप देखोगे यहाँ पे जो एक और हार्मोन होता है, सोमैटोस्टेटिन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोमैटोस्टेटिन या सोमैटोपोइटिन भी इसको कई बार कहते हैं। जो सोमैटोस्टेटिन क्या करता है? ये इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन लेवल को बैलेंस करता है। बैलेंस इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन लेवल। देखो दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं, आपको पता है दोनों अपोजिट काम करते हैं। इंसुलिन अपोजिट काम करता है, ग्लूकागोन भी अपोजिट काम करता है, दोनों आप एक दूसरे के। देखो जैसे आप देखोगे, जैसे मान लीजिए, देखो इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम होता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ाना। ये इंटेस्टाइन के अंदर जस्ट आपने खाना खाया, मान लीजिए उस इंटेस्टाइन से फूड को ले लेके कहाँ भेजेगा? इंटेस्टाइन से ब्लड में आया और ब्लड से उठा उठा के कहाँ भेज देगा? एडिपो टिश्यू के पास, या फिर मसल के पास भेज देगा, या फिर लीवर के पास भेज देगा स्टोर फॉर्म में। तो ये ब्लड ग्लूकोज का लेवल क्या कर रहा है? डाउन कर रहा है, एक लेवल तक लेके आ रहा है, मतलब जो बड़ा हुआ लेवल है उसको डाउन कर रहा है ये, ठीक है, ऐसा काम है। लेकिन जो ग्लूकागोन उसको बिल्कुल अपोजिट कर रहा है, वो लेवल को ऊपर तक लेके आ रहा है, बैलेंस लेवल तक लेके आ रहा है। तो दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। तो उस अपोजिट के, यानी जिस टाइम इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा उस टाइम ग्लूकागोन का लेवल क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। और जिस टाइम ग्लूकागोन का लेवल बढ़ेगा उस टाइम इंसुलिन का डाउन हो जाएगा। ये दोनों को बैलेंस करने का किसका काम होता है? सोमैटोस्टेटिन और सोमैटोपोइटिन हार्मोन का काम होते हैं यहाँ पे, राइट। तो ये था पैनक्रियाज के बारे में। अब जो नेक्स्ट ग्लैंड आती है, नेक्स्ट ग्लैंड जिसको करेंगे वो आती है यहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड।
कौन सी आती है? एड्रेनल ग्लैंड आती है। देखो एड्रेनल ग्लैंड जो होती है ये जनरली वन पेयर ग्लैंड होती है। ये क्या होती है? वन पेयर ग्लैंड होती है, वन पेयर ग्लैंड। और ये जो वन पेयर ग्लैंड होती है ये सिचुएटेड होगी किडनी के ऊपर। कहाँ सिचुएटेड होती है? सिचुएटेड अबो किडनी। ये किडनी के बिल्कुल ऊपर होती है, यानी किडनी के बिल्कुल ऊपर आपको प्रेजेंट मिलेगी। ये जो किडनी होती है किडनी के जस्ट ऊपर आपको देखने को मिलेगी ये जनरली। तो क्या होगा? ये वन पेयर ग्लैंड होगी और किडनी के जस्ट ऊपर होती है। दोनों जो किडनी होती हैं, दोनों किडनी के एक लेफ्ट साइड जो राइट साइड किडनी होती है, लेफ्ट साइड किडनी होती है, दोनों के ऊपर आपको देखने को मिलेगी ये, राइट। तो ये वन पेयर होगी। अब इसके जो ग्लैंड होते हैं एड्रेनल ग्लैंड, ये वन पेयर, इसके तो दो पार्ट होते हैं। एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड is composed of two type of tissue। ये दो टाइप के टिश्यू से कंपोज्ड होती है। कौन कौन सा होता है? एक होता है एड्रेनल मेडुला, एड्रेनल मेडुला और एंड एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स। तो कितने तरह के टिश्यू होते हैं इसमें? दो तरह के होते हैं, एक होता है एड्रेनल मेडुला, दूसरा होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स, राइट। तो दो तरह के टिश्यू मिलेंगे, एक एड्रेनल मेडुला मिलेगा, दूसरा मिलेगा आपको एड्रेनल कॉर्टेक्स। तो ये टू टाइप के टिश्यू होते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं? एड्रेनल मेडुला अलग हार्मोन रिलीज करता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स अलग रिलीज करता है। जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है वो नियरली आप देखोगे 80% ऑफ स्पेस होता है, 70 to 80% ऑफ स्पेस होता है एड्रेनल ग्लैंड का। वो अकेला क्या होता है? एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है, राइट। और तो 30% स्पेस का कौन सा हो गया? एड्रेनल मेडुला हो गया। एड्रेनल जो कॉर्टेक्स होगा वो कुछ हार्मोन रिलीज करेगा, लाइक जनरली एड्रेनल कॉर्टेक्स जनरली काफ़ी तरह के हार्मोन रिलीज करता है। जैसे आप देखो उनको बोलते हैं कोर्टिकोल हार्मोन या कोर्टिकोइड हार्मोन बोलते हैं। जो कोर्टिकोल हार्मोन कई तरह के आते हैं, लाइक गोनेटोकोर्टिकोइड यानी मेल के और फीमेल के सेक्स हार्मोन आ गए। इसके अलावा मिनरल कोर्टिकोइड जिसमें एड्रेनलिन आ गया, सॉरी एल्डोस्टेरोन आ गया इसमें। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे इसके अलावा और भी बहुत सारे इस तरह के हार्मोन आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। लेकिन एड्रेनल मेडुला सिर्फ कुछ ही टाइप के विशेष तरह के हार्मोन रिलीज करता है। इसमें एड्रेनलिन आता है। एड्रेनलिन को फियर एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, ये इसकी वजह से रिलीज होता है। दूसरा होता है नोर एड्रेनलिन। नोर एड्रेनलिन भी हार्मोन होता है, जो भी किसके द्वारा होता है? एड्रेनल मेडुला के द्वारा होता है। तो ये कुछ सिलेक्टेड हार्मोन यहाँ पे जल्दी क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, राइट।